किताबी पढ़ाई पढ़ने से आप बहुत महान बन जाओगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कह रहे कि पढ़ना नहीं चाहिए, बट उसके साथ साथ जब तक आप मॉरल वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, जीवन में आध्यात्मिकता, भक्ति, ये सब चीज़ें नहीं अपने अंदर अडॉप्ट करोगे, आप जीवन का सही मतलब नहीं समझ पाओगे। थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज, और हमें बहुत खुशी है काफ़ी कैंसिलेशन के बाद भी आपने अपना टाइम निकाला और हमारे शो पे आए फाइनली। मेरा ना मैंने आपसे अभी इनिशियली बोला भी था कि मुझे ना हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं अपने सवाल अपने गेस्ट से पूछ लूँ। तो मुझे जैसे मैंने, हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी हूँ सही भी हूँ, मतलब एक जगह मेरे को पढ़ा था, कृष्णा कहते हैं कि आपकी ना सबकी स्पिरिचुअल जर्नी उनकी पर्सनल होती है ना। तो आज की डेट में क्या होता है, मगर आज की डेट में क्या होता है, अपनी आइडियोलॉजी मैंने देखा है लोग अपनी, आप किसी चीज़ में मानते हैं वो दूसरों पर भी डालने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। मुझे लगता है कि आपका बिलीफ आपका है, तो मुझे लगता है सबकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, वो भी आप मानते होंगे। तो आइडियोलॉजी कैसे आप कैसे एक नास्तिक आदमी को विश्वास दिलाएं कि वो आस्तिक में कैसे आए? देखिए, फर्स्ट थिंग इज आइडियोलॉजी जो होती है इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो बेसिक बिलीव्स है, बेसिक जो फाउंडेशंस है धर्म की, अध्यात्म की, वो तो सबकी सेम ही होंगी। जस्ट लाइक अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो उसकी कुछ बेसिक एजुकेशन है या उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हमारे धर्म में हमारे शास्त्र हैं, हमारे पास बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। उसमें आप जस्ट एक आज के टाइम में ये नहीं कह सकते कि मैं क्यों मानूं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि वो बनाई ही इसलिए गई थी क्योंकि उससे आपको अपनी बिलीव को मेंटेन करना है। सेकंड थिंग जो आपने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति नहीं भी मानता है भगवान को, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मान लीजिए कोई आदमी मर गया, कोई वहाँ संत आया, आपने उससे कहा कि ये चले गए, तो वो पूछेगा कौन चले गए, तो वो बोलेंगे कि उसका नाम लेके, जो भी उसका नाम है, कि ये चले गए। बोले क्या चला गया? उसकी बॉडी ये तो यहीं पे पड़ी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, 2 आँख 2 ही हैं, नाक है, हाथ है, पाँव है। बोले फिर भी ये चले गए। कौन चला गया? जो चला गया उसी का नाम होता है परमात्मा, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो अंश होता है। तो यानी कि आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ, मेरी बॉडी चल रही है, हम जो भी काम कर रहे हैं, इसके भीतर एक फोर्स है, एक पावर है, जिसको परमात्मा का ही रूप माना जाता है, जिसको सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। इट मीन्स चाहे आप एक्सटर्नली कुछ भी कितने भी पावरफुल बन जाओ, पर इंटरनली अगर आपके अंदर वो भगवान की पावर नहीं है तो आप जीरो। ये इतना बड़ा शरीर ना कोई देखेगा भी नहीं, घर वाले भी बोलेंगे इसको जल्दी लेके जाओ, बहुत, मतलब आप जीवन की, भगवान की इससे बड़ी ताकत क्या होगी कि जिसको आप सबसे ज्यादा अपना मानते हो, उसके जाने के बाद 12 दिन के बाद घर की शुद्धि होती है। करेक्ट, घर की शुद्धि की जाती है उसी इंसान के लिए जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे। द रीजन इज कि उसके अंदर एक परमात्मा का अंश निकल गया, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो चाहे आप कितने भी बड़े बन जाइए, आप कितने भी पावरफुली, फाइनेंशियली आप कितने भी बड़े हो जाइए, आप जब तक उस अंदर वाली आत्मा को, परमात्मा को नहीं मानोगे, तब तक आप, मेरी नज़रों में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एट द एंड पावर वही चला रही है। आप उसको ना चैलेंज कर सकते हो, ना आप ये कह सकते हो अरे मैं नहीं मानता भगवान, मैं नहीं मानता। ये आवाज़ निकलने की पावर भी वही दे रहा है, वो भी आपके पास नहीं है। तो मतलब ये तो कोई डिस्कशन का आई थिंक है ही नहीं, टॉपिक ही नहीं है कि जो लोग ले करके झंडे घूमते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं है। अरे तू बोल रहा है, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो होता है, क्योंकि अगर ये सब तेरे ही हाथ में होता, सारी पावर तेरे हाथ में होती, तो इंसान कभी मरता ही नहीं, वो कभी बॉडी छोड़ता ही नहीं। बट ये भगवान के हाथ में है, और ये दुनिया भी जो चल रही है इसका भी एक सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि इसके पीछे एक फोर्स है जिसको हम भगवान बोलते हैं। बट ऐसे तो साइंस और स्पिरिचुअल एंगल दोनों बैटल करता रहता है आपस में, वो तो लड़ाई हमेशा चलती रहती हैं। तो साइंस वाला आदमी बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल में नहीं मानता, स्पिरिचुअल वाला आदमी बोलता है मैं साइंस में नहीं मानता, तो उनके लिए कौन सी फोर्स है फिर?
प्रॉब्लम यही है ना कि ये दोनों एक दूसरे के साथ होने चाहिए और ये लड़ रहे हैं आपस में। बिल्कुल। हमारी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो विज्ञान और ज्ञान दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले हैं। ऋषि मुनि ज्ञानी भी थे तो बहुत बड़े विज्ञानी भी थे। मतलब आप सोच के देखिए, हमारे पास ऐसे शस्त्र होते थे। रामायण में हम देखते हैं कि भगवान राम ने शस्त्र छोड़ा, सारे हंस रहे हैं, ऐसा वो मोहित हो गए। या शस्त्र छोड़ा, सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, एक ही रूप दिख रहा है। तो ये क्या विज्ञान कोई बिना साइंस के, बिना विज्ञान के कर सकता है? तो वो योद्धा, वो ज्ञानी, वो संत जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, उनको विज्ञान भी आता था, ज्ञान भी आता था। पर आज क्या हो गया कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं या एक दूसरे की बातों को काट रहे हैं। और जबकि साथ चलने पर उनको समझ आएगा कि ज्ञान और विज्ञान सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे की हमें हेल्प करनी है, मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो, ये साइंस ही है जो हमारी बातों को घर तक पहुँच रही है। अब मैं कैसे कह दूं कि नहीं आई डोंट बिलीव इन साइंस? क्यों नहीं मान सकते? बिल्कुल। हम हर चीज ज्ञान और विज्ञान के साथ ही काम करें। तो दोनों को समझना चाहिए, एक दूसरे के लॉजिक को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारे शास्त्र को पढ़ते हो तो उसमें सब चीजें वैज्ञानिक हैं। आई थिंक सब चीजें लॉजिक से के द्वारा बताई गई, कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं है। तो उसको दोनों को ही, दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन की बात भी आप कर रहे थे, मतलब आप, क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम को हम पढ़ते आ रहे हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल से तो नहीं जोड़ता, ठीक है ना, केवल साइंस की अंडरस्टैंडिंग देता है। तो उस पर भी आपने बोला था, मेरा एक टेक है, मतलब थोड़ा अलग टेक है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हमें स्पिरिचुअल एंगल को समझना है तो कहीं ना कहीं हमें पहले शुरुआती बेस से सिखाना बहुत ज़रूरी है। लोग को क्या लगता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ होती है। हाँ, होती है। आई डू बिलीव कि पूजा पाठ उसका एक बहुत बड़ा एंगल है, लेकिन आध्यात्मिकता का जो रूट है वो है असल में जीने का एक स्ट्रक्चर प्लान करती है। आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी है, वो उसने एक स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ रूल्स बनाए। आप उनको क्रॉस नहीं करोगे। उनको क्रॉस करने से अब लोग ये समझते हैं कि उनको क्रॉस करने का मतलब है कि हम धर्म को नहीं मानते, बट बेसिकली वो ह्यूमन लाइफ की नीड्स हैं। जस्ट लाइक कि मान लीजिए एक फीमेल है, मेरे घर में 3 फीमेल हैं, एक मेरी पत्नी है, एक मेरी बेटी है, एक मेरी माँ है। तीनों की तीनों फीमेल है, लेकिन तीनों के साथ मुझे क्या बर्ताव करना है, क्या लैंग्वेज यूज करनी है, एक्शंस क्या होने चाहिए, वो डिफरेंट है तीनों के लिए। जो आप पत्नी को बोलते हो माँ को नहीं बोल सकते, माँ से जो आप बोलते हो वो बेटी से नहीं बोल सकते। बिल्कुल। वो तीनों का डिफरेंस आपको किसने बताया? वो कहीं एजुकेशन सिस्टम में तो बताया नहीं गया। वो तीनों में जो डिफरेंस हमने किया वो धर्म ने सीखा। मॉरल साइंस तो होता है सब्जेक्ट, वैसे वो मॉरल साइंस होता है, लेकिन आध्यात्मिकता जो है वो आपको कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर के आगे चलना बताती है। अब एजुकेशन क्या है? आई थिंक आज की डेट में इंफॉर्मेशन को हमने एजुकेशन का नाम दिया। बस हमको पढ़ाया नहीं, रटाया जा रहा है कि ये रट लो, 2 + 2 = 4। ये एजुकेशन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। आप इन्फॉर्मेशन स्टोर करते जा रहे हो। एजुकेशन इज अबाउट एनलार्जिंग द होराइजन्स ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। आपको उसको, जब तक आप उसमें डीपली नहीं जाओगे, आप जब तक मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज नहीं समझोगे, आप कितने भी बड़े एजुकेटेड बन जाइए, आप नहीं बन सकते। आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है कि जीने का सही तरीका क्या है। आजकल के बच्चे सारे एटिकेट्स जानते हैं, सारी टेक्नोलॉजीज जानते हैं, लेकिन मेरे घर में जब कोई एक आध्यात्मिक गुरु आए, संत आए, या कोई बड़े पद का व्यक्ति आए, तो मुझे उनके साथ बिहेव कैसा करना ये नहीं पता उनको। तो जब तक आपको मॉरल वैल्यूज नहीं पता, आप जस्ट स्टोरेज करते जा रहे हो, तो वो आई डोंट थिंक सो कि उससे आपके इनर पीस में कोई आपको हेल्प मिलेगा। आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप बहुत बड़े पैसे वाले बन सकते हो, अच्छी डिग्री मिल जाएगी, बट एक इनर पीस आपको तभी देगी जब आप जीने की सही कला, सही तरीका सीखेंगे।
एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ, वो जस्ट ऐसे ही मजाक के लिए, हंसी में लोग को समझाने के लिए होती है कि एक लड़का विदेश से पढ़ के आता है, 3 लड़के, तो वो एक नाव में बैठते हैं। नाव चलाने वाला बहुत बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता है, बट उसने गांव में जो जीवन जिया होता है, जो नीड्स होती है वो सब सीखा होता है। बट ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो उनको शौक था हर जगह दिखाना कि हम पढ़े लिखे। तो पहले लड़के ने उससे पूछा कि तुझे इंग्लिश आती है? तो बेचारा बोला, अरे साहब जी कहाँ इंग्लिश उंग्लिश, हमको कुछ नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे ने पूछा कि तूने कभी अमेरिका देखा है? बोला, अरे साहब जी क्या अमेरिका होता क्या, ये नहीं पता। तीसरे ने पूछा, तूने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? फिर बेचारा बोला, अरे साहब जी हमारा तो कुछ भी नहीं, कौन है हमें क्या पता। तो वो तीनों बार बार ये रिपीट करते रहे, तेरा तो जीना ही बेकार है, तुझे कुछ नहीं आता, तेरा जीना बेकार है। थोड़ी देर बाद तूफान आया नाव हिली, डूबी, तो तीनों घबराए। उसने हंस के पूछा, तुमको तैरना आ रहा है? तो एक दूसरे का चेहरा देखे तो बोले, फिर तुम्हारा जीना बेकार है। कह के पानी में वो कूदा, तैर के पार उतर गया। सिंपल सा यही लाइफ, ये जीवन। केवल किताबी पढ़ाई पढ़ने से आप बहुत महान बन जाओगे ऐसा ज़रूरी नहीं। वो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कह रहे कि पढ़ना नहीं चाहिए, बट उसके साथ साथ जब तक आप मॉरल वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, जीवन में आध्यात्मिकता, भक्ति, ये सब चीज़ें नहीं अपने अंदर अडॉप्ट करोगे, आप जीवन का सही मतलब नहीं समझ पाओगे। तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में ये होना, मुझे तो लगता है सबसे बड़ा रूट कॉज ही यही है। आज जो भी चीज़ें हो रही हैं बच्चों के साथ, जो भी ये लोग, आज की जनरेशन जिस हालातों से गुजर रही है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब रीज़न ही है कि उनको उनकी फाउंडेशन मजबूत नहीं, इसलिए वो बार बार डगमगा जाते हैं, बार बार हर चीज़ों में टूट जाएंगे, निराश हो जाएंगे, क्योंकि ना तो उनको फैमिली से ये चीज़ें दी जा रही, ना उनको टीचर्स से मिल रहा है। तो अगर ये दोनों जगह से थोड़ा थोड़ा सा अगर कोशिश करी जाए तो आज की जनरेशन को हम थोड़ा स्टेबल कर सकते। मेरी टीम से ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, मैं चाहता हूँ आपसे पूछूँ बात। मेरी टीम में किसी ने पूछा कि भैया मुझे ना काफ़ी सपने आते हैं और काफ़ी देवी देवता दिखते हैं, ऐसा क्यों होता होगा? वैसे जैसे काफ़ी लोग सुनते हैं ना, कोई कहते हैं मुझे कोई दिखाई दिया, मुझे कोई दिखाई दिया। आई थिंक डिपेंड्स कि आप दिन में किस सोच में मतलब इसका कोई स्पिरिचुअल एंगल नहीं है, आपने दिन में जो देखा। हाँ, आप जो सोचते हैं या आप जो सुन रहे हैं वो कई बार आपके मन में आता है, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक इंडिकेशन कोई थोड़ा मोड़ा कोई दे रहा हो जिनमें आप बिलीव करते, क्योंकि मोस्टली जिनमें आप बिलीव करते वही आपको दिखेंगे। तो कोई इंडिकेशन हो सकता है कि आपको थोड़ा समझा रहे हो। मतलब हर चीज को आप किसी एंगल पे मत जोड़ो। हाँ, नहीं बहुत लोग बिलीव करते हैं सपनों को लेकर के कि ये वाला सपना दिखा तो ये है, मैं तो उसमें 0% मानती हूँ। नॉलेज भी नहीं है, मानना भी नहीं है, कभी कोशिश ट्राई भी नहीं किया कि जानूं कि ये सपने का क्या रीजन हो सकता है। आई थिंक होता ये जरूर है कि जब आप, जैसे मैं कृष्ण भक्त हूँ, किसी की गुरु में श्रद्धा होती है, तो कई बार उनको सपने में वो चीज़ें दिखाई देती है क्योंकि वो दिन रात उसमें लीन रहते हैं। लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपनी लाइफ में होने नहीं देना चाहिए। बहुत से बस अच्छा आज ये सपना दिखा, आज ये हो जाएगा, अरे क्यों हो जाएगा ऐसा ज़्यादा उसमें बिलीव नहीं कर